गुड इवनिंग। आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। मनुष्य ह्यूमन यूनिसेक्सुअल प्राणी है। जो ह्यूमन होता है वो यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है, इसलिए ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ये जो गैमीट है इसे हम कहते हैं स्पर्म एंड ओवम। तो अगर स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन पुट अप हो कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो आप इतना खाली बताएंगे कि जब ह्यूमन में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है तो उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो स्पर्म है ये है मेल गैमीट, मेल गैमीट, और जो ये ओवम है, ओवरी है, ये है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। और इन्हीं दोनों गैमीट के फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अब हम जो प्राणी में जो गैमीट बन रहा है, ह्यूमन में जो गैमीट बन रहा है, स्पर्म और ओवम, जो उसके हम एक एक चीज की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन कहते हैं इसको हिंदी में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये स्पर्म के फॉर्मेशन को, स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जब ह्यूमन में शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस में किस जगह होता है, टेस्टिस में एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसे हम नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका हिंदी होती है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसकी हिंदी शुक्र जनन नलिका। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस नली में दो विशेष और सेल होती हैं। उन दो विशेष सेल को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं जर्मिनल सेल, एक का नाम है जर्मिनल सेल, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। तो ये जो सेल हैं ये दोनों, ये मिलता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब यहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मनुष्य में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, या आप ये कह सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? फर्स्ट स्टेप है इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। दूसरा स्टेप है इसका ग्रोथ, और तीसरा स्टेप है इसका मैचुरेशन। मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है बहुगुणन, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, मैचुरेशन मतलब होता है परिपक्वन अवस्था। तो इस तरह से स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो थर्ड स्टेप में पूरा होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप की स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट? हम बोलिए। यस, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इस स्टेज में जो प्राइमरी, इस स्टेज में जो प्राइमरी क्या होता है? स्टार्टिंग मान लेते हैं। इस स्टेज की जो स्टार्टिंग होती है वो प्राइमरी जर्मिनल सेल। मल्टीप्लिकेशन फेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राइमरी जर्मिनल सेल, अथवा प्रीमोडियल भी कहते हैं इसको, प्रोमोडियल जर्मिनल सेल। तो मल्टीप्लिकेशन की जो अवस्था होती है, उस अवस्था की जो शुरुआत होती है वो होता है प्राइमरी जर्मिनल सेल अथवा प्रोमोडियल सेल से होता है। क्योंकि इस सेल में, इसी सेल में जो प्राइमरी जर्मिनल सेल है, इस सेल में बार बार क्या होता है? डिवीजन होता है। बार बार डिवीजन होता है। और डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसको हम मियोटोटिक भी कहते हैं। मियोटोटिक, माइटोटिक होता है, तो जिसे मियोटोटिक भी कहते हैं। अर्थात माइटोसिस सेल डिवीजन इस कोशिका में क्या होता है? बार बार होता है, और बार बार डिवीजन होते रहने से 4 न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। 4 न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसका स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये एक सेल है, और ये सेल कौन सा है? ये सेल यही है, प्राइमरी जर्मिनल सेल। तो ये हो गया प्राइमरी जर्मिनल सेल। अब इसमें हमने बताया कि क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो कितने सेल बनेंगे? यहाँ पे 2 सेल बना, यहाँ पे 2 सेल बनेगा, और इन दोनों सेलों में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? सिमिलर होगी, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब इन 2 सेल में दोबारा डिवीजन होगा जब अगेन टाइम, जब माइटोसिस होगा, तो ये कितने बनाएंगे? 4 सेल बनाएंगे। तो ये हो गया 4 सेल। अब इन 4 सेल का जो हम नाम देते हैं वो हो गया ये स्पर्मोगोनिया। इन 4 सेल का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? स्पर्मोगोनिया कहते हैं इसको। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज समाप्त होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद, हाँ, एक यहाँ और लिख सकते हैं आप इसको और अच्छी तरह से, प्राइमरी जर्मिनल सेल, और यहाँ आप लिख सकते हैं माइटोसिस डिवीजन। तो ये पहले स्टेप का कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हो गया। अब इसके बाद क्या हम पढ़ते हैं? दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? दूसरा स्टेप था ग्रोथ। ग्रोथ फेज, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ग्रोथ फेज, जिसे हम कहते हैं वृद्धि अवस्था।
अब वृद्धि अवस्था में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जैसे स्पर्मोगोनिया, अभी जो यहाँ 4 स्पर्मोगोनिया बना था, जैसे जैसे ये स्पर्मोगोनिया सेल क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब शुक्र जनन कोशिका की ओर बढ़ता है, तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। इनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, और इनमें ग्रोथ होने के पश्चात ये क्या बनाते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं। ये 4 सेल किसमें चेंज होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गए। तो ग्रोथ फेज में क्या पढ़ना हमको स्टूडेंट, कोई विशेष नहीं पढ़ना है। ग्रोथ फेज मतलब होता है जो फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के बाद स्पर्मोगोनिया बना था, वो स्पर्मोगोनिया जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल माने शुक्र जनन नलिका जो टेस्टिस में है, जब उसमें आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, स्पर्मोगोनिया का डेवलपमेंट हो जाता है, अर्थात वो बड़ी हो जाती है, वृद्धि कर जाती है, और वृद्धि करने के पश्चात वो क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में चेंज हो जाती है। ये हो गया हमारा ग्रोथ फेज। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 स्टेप हमें यहाँ मिला था फर्स्ट के बाद, अब यहाँ पे क्या बना देते हैं, इसका ग्रोथ करा देते हैं किसी एक का। तो ग्रोथ कराएंगे तो ये क्या हो गया हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल हो गया। इतना स्टेज हो गया, क्या इतना स्टेज हमारा हो गया ग्रोथ फेज। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज था और ये हमारा ग्रोथ फेज हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, वो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट हमारा है मैचुरेशन फेज। थर्ड पॉइंट मैचुरेशन फेज। अब मैचुरेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बना था, जिसकी हिंदी होती है प्राथमिक शुक्र जनन नलिका। तो जो प्राथमिक शुक्र जनन नलिका था, उसमें क्या होता है, अब फर्स्ट डिवीजन होता है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है। तो अब यहाँ पे मान लेते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ये, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब इसमें हमने कहा फर्स्ट डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, और कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। इसमें आपको पता है कि क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट डिवीजन होता है, और फर्स्ट डिवीजन होने के पश्चात क्या होता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब कितने डॉटर सेल बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ एक हो गया और ये दूसरा हो गया। अब इसके पश्चात डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसे हमने नाम क्या दे दिया, इन दोनों सेलों का जो नया बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसका नाम हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्या होगा, सेकेंड डिवीजन होगा। तो जब सेकेंड डिवीजन होगा, तब क्या होते हैं, 4 नए सेल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड डिवीजन होने से 4 नए सेल का फॉर्मेशन होगा, और इन चारों नए सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम यहाँ से क्या हो रहा, हाफ आ रहा है सब में, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तो 4 डॉटर सेल बनेंगे, और इन में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स कहते हैं, या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन
और ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन में पूर्णतया सहायक होते हैं। तो अब स्टूडेंट हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फिर एक बार दोबारा स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको हम दोबारा आपको समझा देंगे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो पहले क्या था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, इसका नाम हमने क्या रखा था, प्राइमरी जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल, या इसी को हम और भी कह सकते हैं प्रोमोडियल सेल। प्रोमोडियल सेल हो गया। ओके, अब इसमें क्या हुआ था, माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस डिवीजन, अब माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना, दो नया सेल बना। अब इन दो नए सेल में पुनः माइटोसिस हुआ, यहाँ सेकेंड लिख दोगे आप। तो जब पुनः इसमें होगा तो दो और सेल मिला के कितने सेल, चार सेल। और यहाँ पे क्रोमोसोम दो है, यहाँ दो, यहाँ भी दो, इनमें भी दो होंगे, सब में दो होंगे। इस तरह से हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है, क्या, हाँ, इन चार का हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था इन चारों को, स्पर्मोगोनिया। स्पर्मोगोनिया नाम दिया था हमने इसको। अब क्या होता था, इसमें ग्रोथ शुरू होगा, इस स्पर्मोगोनिया में ग्रोथ शुरू हुआ, ये इसका ग्रोथ हुआ, और इसका हमने नाम क्या रखा, अब ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये चेंज हो गया किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन हो रहा है इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, फर्स्ट हुआ, यहाँ फर्स्ट लिख देंगे। कितने बनेंगे, दो सेल बना। तो यहाँ पे दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, और इन दो सेल को हमने नाम क्या दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनमें क्या होगा, दूसरी बार मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड। अब क्या होंगे, चार सेल बनेंगे, और ये चार सेल हो गए स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स हो गए। अब इन चार सेल के द्वारा क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया स्पर्म। तो इस तरह से स्टूडेंट ह्यूमन के मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है।